बच्चों तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक डेसिमल फ्रैक्शन और एक वल्गर या कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, तो दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स दशमलव भिन्न और एक कॉमन फ्रैक्शन है साधारण भिन्न। ठीक है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं, और कॉमन फ्रैक्शन भी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स। तो ये कॉमन फ्रैक्शन जो है इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर मतलब अंश डिनोमिनेटर से कम होता है, जैसे 1/2, 3/4, ये सब अंश जो है ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, n फॉर न्यूमरेटर अंश छोटा है, d फॉर डिनोमिनेटर हर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, जिसमें अंश जो है वो बड़ा रहता है हर से, जैसे 4/3, इसमें अंश जो है वो हर से बड़ा है। 5/2 अंश जो है वो हर से बड़ा है। ये फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? ये प्राकृत संख्या और ये फ्रैक्शन जो है आपका प्राकृत संख्या और प्रॉपर फ्रैक्शन, इस दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे 1.2/3, ठीक है, आखिर फाइनली 1 होल एंड 2/3, मतलब इसको हम लोग गुना कर हम क्या लिख देते हैं? 3 का 3, 2, 5, 5/3। आखिर ये एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही होल और पार्ट इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो होल और पार्ट दो के कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग लिख दिए, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में, तो ये बन गया मिश्र भिन्न, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया ये। ठीक है, तो इस टाइप का चीज जो है आखिर ये इम्प्रॉपर फंक्शन का ही एक अलग रूप है ना। ये वाला जो है ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या है? वैसा फ्रैक्शन जिसका आपको डिनोमिनेटर जो है हर जो है सेम होगा, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, सबका हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, वो आपका है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और वैसा फ्रैक्शन जिसका हर सेम नहीं है वो है अनलाइक। 1/2, 2/3 हर तो सेम नहीं है, अनलाइक है। 1/4 ये सब अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि जिस फ्रैक्शन का हर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न। ठीक है, 1/2 है, इसको सरल 4/8 और 1/2 में क्या अंतर देखते हैं? इसका भी डेसिमल कीजिएगा तो 0 पॉइंट भाग दीजिएगा 5, और इसको भी कीजिएगा तो 8×5 = 40, 0.5 दोनों सेम है। इसको जो इसी को 4 बार हमको गुना किया गया है, 1/2 को 4 से गुना 4 से भाग दे दिया गया है, तो 4/8 हो जा रहा है, और 4/8 को ही सरलतम रूप में लिखने पर 1/2 हो जा रहा है, होता है ना। तो आखिर वैसा फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू देता है लेकिन अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जैसे 1/2, 4/8, 3/6, ये सारा फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समतुल्य भिन्न है। ठीक है, तो वैसा भिन्न जो वैल्यू तो सेम देता है लेकिन अलग अलग रूपों में, सरलतम रूप में सेम वैल्यू देता है, सेम मान देता है, लेकिन अलग अलग रूपों में जिसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, वही है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आखिर हम लोग फ्रैक्शन को 2 पार्ट देखे, एक कॉमन फ्रैक्शन और एक डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन ये तो कॉमन फ्रैक्शन का रूप देख लिए। डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो आपका 2 तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं। एक लिखते हैं टर्मिनेटिंग, जैसे 1/2। बच्चों आप लोग भाग तो आप लोगों को आता होगा, भाग देते हैं तो क्या आता है? 0.5 भाग तो आप लोगों को आता है। फिर देखिए 1/3, थोड़ा भाग देके हमको दिखा दीजिए। देखिए 0.3 1, फिर 0 आ गया, 9 1, फिर 0 आ गया, मतलब बार बार सेम एक डिजिट जो है
ये आपका रिपीट होता रहेगा, 3333 बार बार आएगा, मीन्स 0.333 ये बार बार आ रहा है, तो इसी को 0.3 पर रिकरिंग, ऐसे कोई ऐसे करते हैं, कोई एक बिंदु देते हैं, दोनों वही है। तो ये एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव प्रसार। और जो टर्मिनेट नहीं होता है, मतलब बार बार सेम डिजिट का ब्लॉक जो है बार बार आता है, कभी कभी आएगा 1.45 45 45 इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, जैसे 1.45 बार बार आता है रिपीट, तो ऐसे करके लिख देंगे। कहीं कहीं किसी बुक में 4 5 ऐसे ऐसे, मतलब पहला और अंतिम को डॉट डॉट करके सूचित कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिखते हैं। तो ये सेम ब्लॉक जो है 4 5 4 5 4 5 दो डिजिट का ब्लॉक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया जो फिक्स खत्म हो गया 0.5, अब आगे शेषफल पूरा का पूरा कभी शेषफल बचता नहीं है, तो वो गया टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो कभी खत्म नहीं होता, 1/3 हम भाग दे रहे थे तो क्या दिख रहे थे, हमेशा रिमाइंडर जो है शेषफल जो है 1 1 1 1 आ रहा था, वो आखिर हो गया जिसमें दशमलव जो है भाग देने पर कभी जीरो शेषफल 0 नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता है, वो आपका हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होता है, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार, क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। और ये हो गया अशांत या अनवसानी आवर्ती, आवर्ती मतलब सेम चीज मेरा रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग शांत और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बना देते हैं, ये दोनों भी परिमेय संख्याएं ही हैं, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए, फ्रैक्शन भी परिमेय संख्या, ये डेसिमल, ये वाला डेसिमल फ्रैक्शन है और ये कॉमन फ्रैक्शन, मीन्स फ्रैक्शन भी आपका परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में तो हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पढ़ेंगे, फिर अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पढ़ेंगे, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, अपरिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, सब सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिटा के और परिमेय संख्याओं के बारे में बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग, अच्छा पहले डेसिमल एक्सपेंशन जो देख रहे थे, तो हम लोग क्या देखे थे कि दशमलव प्रसार जो था वो 3 तरीके का था, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, ये दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये 3 तरीके का था। एक क्या था, टर्मिनेटिंग शांत, क्या था, टर्मिनेटिंग शांत, जो बिल्कुल उसके बाद शेषफल जब हम भाग देते थे 2/5 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 खत्म हो जाएगा, भाग देंगे खत्म हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत कहे या अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनवसानी आवर्ती मतलब रिपीटिंग, ये सेम ब्लॉक डिजिट का सेम ब्लॉक जो है रिपीट कर रहा था, है ना। जैसे ये तो आपका 0.4 था, खत्म हो गया था, और 1/3 क्या हो रहा था, 0.33333 रिपीट हो रहा था, मतलब 0.3 हम लोग कर दिए थे, ठीक है। कुछ डिजिट जैसे 0.454545 ये रिपीट होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। 0 की उत्ते नहीं कर देते हैं, 1 2 3
1 2 3 1 2 3, ये रिपीट हो रहा है तो 10.123। कोई कोई ऐसे लिख देते हैं तीनों चीज़ रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट का ब्लॉक, नहीं तो कहीं कहीं आप देखिएगा 1 2 3 ऐसे ऐसे, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट के बीच में आप लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं, बार खींच सकते हैं, ठीक है। तो 10.123 है, ठीक है। तो अब आप ये अनवसानी आवर्ती हो गया, ठीक है। और एक होता है अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। अनवसानी, अनवसानी कहिए या अशांत कहिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो जो अब आपका देखिए जैसे 0.10 100 1000, ठीक है, ये सब चीज है। तो फिर आपको देखने से ये अभी खत्म नहीं हो रहा है, फिर लग रहा है कि 10000, फिर 100000, इस तरीके का चीज आएगा, खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन ये ना तो खत्म हो रहा है ना तो सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अनवसानी अनावर्ती, ये हो गया। तो ये जो शांत है टर्मिनेटिंग है और अशांत है, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों चीज जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स ये दोनों। और ये जो है अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो है, ये जो हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, समझ गए आप। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो अब ये कहेगा कि परिमेय संख्या में ये है, तो क्या 1 नहीं है? तो 1 है, तो 1 को 1.00 है ना, वो तो अब 1 वहीं पे खत्म हो गया है ना। 4/2 तो 2 होता है, तो फाइनली तो 2.00 होगा ना, होगा। तो ये 2 यहीं पे खत्म हो गया, मतलब शेषफल आपका जिसमें 0 हो जाता है वो शांत हो जाता है। तो ये अनवसानी अनावर्ती हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के बारे में तो आप लोग पढ़ लिए, बहुत सारी चीज पढ़ लिए, पीछे आप नोट्स को पलट लीजिएगा। अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में किस किस रूप का होता है। एक अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती होती हैं, फिर आगे अपरिमेय संख्याएं जो